त्यागी नौजवानों को राजनीति में आना चाहिए और विपिन सर में मैं वो देखता हूँ, इसलिए मैं तो अपने बाल बच्चों का भविष्य भी देखकर वोट करें और दारू मुर्गा साड़ी कपड़ा जाति पार्टी के लालच में पड़कर गलत लोगों को वोट न करें। और अच्छे अच्छे कुशल नेताओं को चुने, विशेषकर युवाओं को मौका दे और उन्हें बिहार के विधानसभा भेजने का कार्य करे। समझिए, हम कह रहे हैं कि जब इनका हक मैं मारने जाऊं तो ये मेरा क्यों नहीं विरोध करेंगे? ये मेरा हक मारने आएंगे तो मैं इनका क्यों विरोध नहीं करूंगा? भी दफ्तर में है, उनको सबक सिखाना है। माने इनका विरोध सर माने राजनीतिक दल के लोग बिल्कुल, और कौन करेंगे? इनका बढ़ते जाने बाकी क्यों करेंगे? ये तो हक की बात करते हैं। अब एक बात बताइए, पटना में अगर रांची के और धनबाद और बोकारो के नौजवान अगर भारी संख्या में नौकरी करने लगेंगे और पटना और यहाँ वालों को मौका नहीं मिले तो स्वाभाविक है मैं विरोध करूंगा। तो वही मैं उस नीति का, उस कर्म का मैं असहमत हूँ। जय झारखंड, जोहार झारखंड। देखिए, कल जयराम महतो जी बिहार की पावन धरती महानार में पहुंच चुके हैं, जहां पर पत्रकार महोदय उनसे सवाल पूछते हैं तो दोनों ही विपिन सर और जयराम महतो जी बेबाकी से अपने प्रश्नों का जवाब देते हैं और दो युवाओं का मिलना बहुत ही शुभ संकेत है राजनीति में। देखिए इस पूरा वीडियो को उन्होंने और क्या क्या कहा। त्यागी नौजवानों को राजनीति में आना चाहिए और विपिन सर में मैं वो देखता हूँ, इसलिए मैं लगभग 8 घंटे का सफर करके, और आप लोग भी आए हमारे साथ ही, कि जब आप वोट करें तो इसलिए नहीं करें कि वो आपके जात का है या आप किसी पार्टी को चाहते हैं, सीधे मुख्यमंत्री बनाना है इसीलिए वोट करना है, किसी को भी वोट कर देना है। मुख्यमंत्री से आपकी बात नहीं होगी, मुख्यमंत्री आपके काम को तुरंत हल नहीं करेंगे। आपके थाना ब्लॉक अनुमंडल में जो रिश्वतखोरी हो रहा है उसको मुख्यमंत्री आके नहीं ठीक करेंगे, वो आपके स्थानीय प्रतिनिधि ही ठीक करेगा। तो जब इस बार वोट करें तो अपने बाल बच्चों का भविष्य भी देखकर वोट करें और दारू मुर्गा साड़ी कपड़ा जाति पार्टी के लालच में पड़कर गलत लोगों को वोट न करें। जो बिहार की विकास को एक नई सीढ़ी, नया आयाम देने का कार्य करेगा, तो बिहार की जनता अपने मत का सोच समझकर अपने विवेक के अनुसार बिना किसी लोभ के, बिना भय के मतदान करे और अच्छे अच्छे कुशल नेताओं को चुने, विशेषकर युवाओं को मौका दे और उन्हें बिहार के विधानसभा में भेजने का कार्य करे, ताकि वो बिहार के मुद्दों को बिहार विधानसभा में उठाएंगे, रखेंगे और उसके लिए लड़ेंगे, बहस करेंगे और बिहार के लिए जिएंगे। विपिन सर ये कह रहे हैं कि आप अगर हजारीबाग, गिरिडीह या डुमरी से चुनाव लड़ते हैं तो आपका माननीय साहब बोल रहे हैं कि विरोध करेंगे, इस पे आप क्या? अच्छा एक बात बताइए, मैं यहाँ चुनाव लड़ रहा हूँ तो क्या मेरे बिहार के लोग मुझे विरोध नहीं कर रहे हैं? एक सिंपल सा बात है कि जब मैं बिहार में ही चुनाव लड़ रहा हूं तो बिहार के लोग थोड़े ना मेरा सब सपोर्ट करेंगे, यहाँ भी विरोध करेंगे। ये जो बोले नहीं, मैं इनका जो तात्पर्य क्या है वो समझिए। हम कह रहे हैं कि जब इनका हक मैं मारने जाऊं तो ये मेरा क्यों नहीं विरोध करेंगे? ये मेरा हक मारने आएंगे तो मैं इनका क्यों विरोध नहीं करूंगा? अच्छा स्वाभाविक, ये देखिए सिंपल बात, आज डोमिसाइल नीति लागू नहीं कर रही थी सरकार, सबको मौका मिला यहाँ शिक्षक भर्ती में, लेकिन बिहार के छात्रों का क्या मांग था कि भाई डोमिसाइल नीति लागू करो और बिहार के युवाओं को नौकरी दो सबसे पहले। ये मांग मैं भी करता हूँ, मैं ये मांग करता हूं कि बिहार के बच्चों को पहले आप बिहार में नौकरी दीजिए, और यही मांग ये करते हैं कि झारखंड के बच्चों को पहले झारखंड में मौका दीजिए। तो फिर कहाँ गलत है? नीति एक विचार की लड़ाई होती है और जो हम लोगों के विचार से कनेक्ट है कि भाई हम लोग चाहते हैं कि भ्रष्टाचारियों को खदेड़ कर भगाना है, वो किसी भी दफ्तर में है, उनको सबक सिखाना है। माने इनका विरोध सर माने राजनीतिक दल के लोग बिल्कुल, और कौन करेंगे? इनका बढ़ते जाने बाकी क्यों करेंगे? ये तो हक की बात करते हैं, गरीबों दलित पिछड़े इनके हक की बात करते हैं, जिनको आज तक सताया जा रहा है उनकी बात करते हैं ये। तो बाकी लोग इनका क्यों विरोध करेंगे? वो विरोध करेंगे जिनको लगता है कि भाई इसके आने से अब तक हम जो गड़बड़ कर रहे थे वो गड़बड़ नहीं कर पाएंगे, वैसे लोग तो विरोध करेंगे जयराम जी का। अब एक बात बताइए, पटना में अगर रांची के और धनबाद और बोकारो के नौजवान अगर भारी संख्या में नौकरी करने लगेंगे और पटना और यहाँ वालों को मौका नहीं मिले तो स्वाभाविक है मैं विरोध करूंगा। तो वही मैं उस नीति का, उस कर्म का मैं असहमत हूँ कि भाई हम यहाँ के मूल हैं, तो पहले हम, फिर हमसे छूटेगा बचेगा। आप स्वागत है जी। आपके माध्यम से महानार की जनता को हमारा संदेश होगा कि एक पढ़ा लिखा नौजवान जो बच्चों को मैथ्स पढ़ाता था, उनकी बौद्धिक ज्ञान का वर्धन करता था, उस दिशा में उनको आगे ले जाता था, अग्रसारित कर रहा था, वो नौजवान अगर राजनीति में आया है, वैसे पढ़े लिखे नौजवानों को राजनीति में अवसर देना चाहिए। अब आप मेरा ही उदाहरण लीजिए, हमारे 81 विधायकों में आज राज्य में अगर चर्चा आता तो एक नौजवान का चर्चा आता जयराम महतो। 243 की भीड़ में विपिन सर भी एक हटके प्रेजेंट करेंगे, मेरा विश्वास है। इसीलिए मैं आया हूँ उतनी दूर से कि मैंने आज झारखंड की राजनीति को एक नया तस्वीर दिखाया, गांव से चलकर। जैसे चूँकि ये फेमस टीचिंग करते थे, इनको देश जानते, लेकिन हम भी
जब मैंने मास्टर डिग्री कंप्लीट किया तो हम अपने बगल के हाई स्कूल में निःशुल्क 4 साल बच्चों को पढ़ाए, हम भी पढ़ाते थे। तो पढ़ने वाले नौजवान अगर राजनीति में आ रहे हैं तो ये शुभ संकेत है। इससे उन लोगों की चूल्हे हिलेंगी, उनका नींव हिलेगा जो लोग अपनी परिवार और प्रॉपर्टी की राजनीति करते हैं। और मैं बार बार कहता हूँ, आज हमारे झारखंड में जाके देखिए, हमारे झारखंड की 4 करोड़ की, मान के अनुमानित 4 करोड़ की आबादी कुछ दिन में हो जाएगी। हमारे 25 लीडर के पास इतना पैसा है कि 4 करोड़ की आबादी घर में बैठकर खाना खाएगी। तो हम गरीब नहीं है, हमारी गरीबी के कारण हमारे राजनेता बनते जा रहे हैं। उनका जरूरत से ज़्यादा अमीर होना हमारी गरीबी के कारण है।